आप देख रहे हैं आईपी न्यूज। मैं हूं अंजू यादव। Hello, I'm Guneet Singh. Let's begin with today's headlines. Low floor capacity buses of DTC to replace the killer Blue Line buses. एमसीडी ने ढूंढा कमाई का नया जरिया, ऑटो रिक्शा पर लगेंगे विज्ञापन। Timely rains bring expectations of better crop production for farmers of Punjab. आपसी संबंधों में मजबूती की पहल के तहत 7 देशों की प्रदर्शनी का आयोजन। Not to miss a special report on Pirates of the Entertainment. और लोटस टेम्पल में सजी संगीत की एक महफिल। दिल्ली सरकार ने किलर ब्लू लाइन बसों की जगह नई लो फ्लोर हाई कैपेसिटी बसें चलाने की योजना बनाई है। पहले चरण में 525 बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी। ये बसें जुलाई 2008 तक सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। दिल्ली में ब्लू लाइन के खूनी खेल को खत्म करने के लिए डीटीसी ने कमर कस ली है। डीटीसी इनकी जगह नई लो फ्लोर हाई कैपेसिटी बस चलाएगी जो एयर कंडीशन होने के साथ साथ आरामदेह भी है। इनको शामिल करने के बाद डीटीसी के बसों का बेड़ा 4500 हो जाएगा। फिलहाल ऐसी 12 बसें टेस्ट के तौर पर पहले ही शिवाजी स्टेडियम से साकेत तक रूट 500 पर चल रही है। ये लो फ्लोर बसेस का जो रिस्पांस है वो बहुत उम्मीद से भी बहुत अच्छा जा रहा है और इससे मतलब जो हमें अर्निंग थी वो 16 रुपये पहले पर किलोमीटर के हिसाब से होती थी, लेकिन अब जो है 20 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से हमें अर्निंग हो रही है। इन बसों का किराया बाकी बसों जितना ही है, लेकिन आरामदेह सीट और खड़े होने के लिए ज़्यादा जगह होने के कारण यात्रियों को बहुत पसंद आ रही है। बहुत सहूलियत है, वेरी गुड एंड गुड, अच्छी चलती है और सीटें भी बहुत अच्छी हैं, कोई कंजेशन नहीं को लेना नहीं को देना। आई एम डेली गोइंग फ्रॉम दिस बस। आज बसेस बहुत सही हैं और सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है और सब कुछ ठीक है। एक तो ये प्रॉपर रुकती हैं स्टैंड पे, कोई धक्का मुक्की नहीं होती है, आप आराम से बच्चे को लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। डीटीसी को हर साल 300 करोड़ का भारी नुकसान होता है। इन बसों से ये नुकसान पूरा तो नहीं होगा, लेकिन सड़क पर होने वाले हादसों में कमी की उम्मीद की जा सकती है। दिल्ली परिवहन निगम जनवरी 2008 तक ऐसी 20 और बसें मुद्रिका रूट नंबर 48 पर भी शुरू करने जा रही है। उम्मीद की जाती है कि इन नई बसों के आने के बाद दिल्ली की जनता के मन से ब्लू लाइन का खौफ कुछ कम होगा। कैमरा पर्सन प्रियंका मुंजाल के साथ साक्षी गोयल, आईपी न्यूज, दिल्ली। Well, I think this would bring some relief to Delhiites as they can expect roads to be much more safer. दिल्ली शहर मेट्रो संस्कृति को बहुत तेजी से अपना रहा है। दिल्ली मेट्रो के दूसरे चरण का निर्माण कार्य वर्ष 2010 तक अंतिम रूप ले लेगा। इसके बाद दिल्ली मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन कहलाएगी। दिल्ली मेट्रो मेरा मेट्रो, आज हर मेट्रो यात्री की जुबान पर यही बात है। दुनिया के सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ और व्यस्त शहर के लोगों की ट्रैफिक संबंधी समस्याओं को दिल्ली मेट्रो के पहले चरण ने काफ़ी हद तक दूर कर दिया है। अपने पहले चरण की कामयाबी के बाद अब दिल्ली मेट्रो अपनी नई मंजिलों की ओर बढ़ रही है। दूसरे चरण से ना यू विल हैव लॉन्ग डिस्टेंसेस व्हिच यू कैन कवर बाय द मेट्रो। आप नोएडा से गुड़गांव मेट्रो तक जा सकते हैं, यानी कि दिल्ली के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों जो मेन आर्टरीज हैं वो कवर हो जाएंगे मेट्रो से। सो बाय द एंड ऑफ फेज 2 दिल्ली मेट्रो विल बिकम द लाइफलाइन। दिल्ली मेट्रो के दूसरे चरण की परियोजना को शुरू में 50 किलोमीटर की इजाज़त दी गई थी, पर सवारियों की बढ़ती संख्या और उनकी सुविधाओं को देखते हुए इसे 125 किलोमीटर कर दिया गया। 2011 तक 15 से 20 लाख लोग रोज ट्रैवल करेंगे। तो मुंडका जाएगी मेट्रो, उसके बाद आनंद विहार जाएगी, फिर नोएडा जाएगी, गुड़गांव जाएगी, एक हाई स्पीड एयर कनेक्शन होगा न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक, और जहांगीरपुरी जाएगी और दिलशाद गार्डन। ये सारे एरियाज कवर होंगे फेज 2 में। दिल्ली मेट्रो के दूसरे चरण के विस्तार का कार्य पूरे जोर शोर से चल रहा है। जहां दिल्ली मेट्रो अपना कार्य समय से पहले पूरा करती आ रही है, वहीं दूसरे चरण की पहली लाइन इंदरलोक से मुंडका वर्ष 2009 के अंत तक आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। कैमरा पर्सन साक्षी सोहल के साथ प्रियंका मुंजाल, आईपी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली नगर निगम ने कमाई का नया जरिया ढूंढ लिया है। नगर निगम ने ऑटो पर विज्ञापन चिपकाकर अपने खजाने में इजाफा करने की नई योजना बनाई है।
दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती 70,000 ऑटो रिक्शा अब एमसीडी की कमाई का नया जरिया बनेंगी। एमसीडी ने एक नया प्रोजेक्ट पेश किया है। इस प्रोजेक्ट के जरिए निगम ने ऑटो रिक्शा पर विज्ञापन चिपकाकर कमाई का नया तरीका ढूंढा है। ऑटो रिक्शा वाले एक तो मनमाने मीटर से वसूल करते हैं, मीटर से चलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दूसरा, प्रेफर्ड डेस्टिनेशन पे नहीं जाते हैं, जब आप पूछेंगे वहाँ जाना है, वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तीसरी बात, वेरी अनकम्प्ड, अनशेवन। इन सब को देखते हुए हमने कोशिश की कि ऑटो रिक्शा के लिए एक छोटी सी एडवर्टीजमेंट से लिंक्ड पॉलिसी बनाया जाए, जिससे सिटीजन्स का, ऑटो रिक्शा का, ऑटो के मालिकों का और एमसीडी का सबके लिए विन विन सिचुएशन। इस प्रोजेक्ट में विज्ञापन से होने वाली आमदनी का 50% एमसीडी को जाएगा और बाकी 50% विज्ञापन संस्था और ऑटो रिक्शा चालकों में बांटा जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस फ्री हो जाएगा, ये हमें बेनिफिट है। बाकी मीटर से हम चलने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस हमारे स्टैंड बना दिए जाए जगह जगह पे, जैसे अब यहाँ पे स्टैंड पे हम खड़े हैं, हम तसल्ली से खड़े हैं। कई बार हमें खाली चलना पड़ता है क्योंकि यहाँ स्टैंड नहीं होते, तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा पैसे भी मांगने पड़ते हैं। इतना आदमी कमा नहीं पाता, उतने पब्लिक की बातें सुन लेता है। आदमी क्या करे? आदमी सपोर्ट हो तो आदमी कुछ करे भी, जब उसको सपोर्ट ही नहीं मिलेगी तो आदमी क्या कर सकता है। इस प्रोजेक्ट के तहत सभी ऑटो रिक्शा पर एक पोस्टर भी लगाया जाएगा, जिसमें चालक खुद के ईमानदार होने, सवारी बिठाने से इनकार न करने, शराब पीकर गाड़ी न चलाने और अच्छा व्यवहार करने की शपथ लेगा। दिल्ली नगर निगम ऑटो रिक्शा पर विज्ञापन देने के इस प्रोजेक्ट से एक तीर से कई निशाने लगा रहा है। जहां एक ओर इस प्रोजेक्ट से निगम के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, वहीं दूसरी ओर ऑटो रिक्शा चालकों को भी इससे फायदा पहुंचेगा। कैमरा पर्सन प्रियंका मुंजाल के साथ साक्षी सोहल, IP न्यूज़, दिल्ली। An exhibition of the telecom industry, India Telecom 2007, was organized by FICCI and Department of Telecom in the capital from 12 to 15 December 2007. Companies in the business of telecommunications, including mobile phone manufacturers, broadband service providers, and those providing other high-tech products, showcased their products at the exhibition. The India Telecom 2007 is a one-stop destination for consumers, retailers, distributors and companies looking for latest telecom products. Highlights of the exhibition is the display of latest technological innovations, including those to be launched in India and other countries. Latest mobile phones and accessories, wireless technologies and applications, Wi-Fi and WiMAX systems, broadband services, internet technology, fiber optic systems and other telecom products and systems are being displayed at the exhibition. Stalls at the exhibition are also demonstrating mobile phones supporting mobile TV network, which may gain popularity in near future. To do the terrestrial broadcasting, however, TRA had just come up with a consultation paper. Industry has responded to the consultation paper. We expect a recommendation to come anytime, basically, based on which government will formulate a policy. Also being displayed at the exhibition are mobile phones using solar energy for their displays, which prolong the battery life of the mobile phones. Displays are a revolutionary kind of display, and they're reflective, so they use natural ambient light to produce images. Companies like Nokia, Ericsson, Motorola, Reliance Telecom, Qualcomm Technologies and others have put on display their latest offerings for the Indian market. Motorola, a major telecom player, is displaying its mobile instruments as well as showcasing its IPTV, Wi-Fi and WiMAX systems. In fact, Motorola has end-to-end solutions for all kind of segments, whether for the end users, we have the mobile devices, right from very low-end mobile device of 1100 to enterprise kind of a business kind of a model, which is Q8. India Telecom 2007, organized by FICCI and Department of Telecom, is a place which demonstrates the revolution happening continuously in the telecommunication industry. With cameraman Abhishek Jain, Rajkumar, IP News, Pragati Maidan, Delhi. अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह पंजाब के किसानों को मिली राहत। देखते रहिए IP न्यूज़।